बिल, ये ले बिल। और चाहिए? हाँ, ये ले। और दूँ? ये ले। मैडम, आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हैं? और क्या तेरी आरती उतारे? तेरी हिम्मत कैसे होगी हमसे बिल मांगने की? हाँ, मैडम, आपने हमारे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया है तो आपको बिल तो देना ही होगा ना। ये हमारे रेस्टोरेंट में नहीं, सब रेस्टोरेंट्स में होता है। सुन, हर रेस्टोरेंट में होता है, यहाँ भी होगा, लेकिन हमसे बिल मांगने की गलती ना दोबारा मत करना। जानते नहीं है मैं कौन हूँ? हाँ? नहीं जानता? बहुत ज्यादा बिल बिल नहीं कर रहा तू है? देखो मैं बताती हूँ, ले। और चाहिए बिल तुझे? और चाहिए? एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इस पे खामखा हाथ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमसे बिल मांग रहा है वो, और इसकी इतनी हिम्मत हमसे बिल मांगे। ये जानता नहीं मेरे पापा एसडीएम है शहर के। तो तुम्हारे पापा जो भी हो, तुमने यहाँ खाना खाया तो तुम्हें बिल पे करना पड़ेगा, और वो अपना काम ही तो कर रहा है। और मैडम जी, आप बीच में ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। हम बिल दे या ना दे, आपको इससे क्या लेना देना है? तुम दोनों को किसी से भी बात करने की बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है ना? अरे इतना तो संस्कार माँ बाप ने सिखाया ही होगा, अपने से बड़ों से या छोटों से कैसे बात करते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना और शो ऑफ करना सिखाया है। एक बात बताओ, यहाँ तुमने खाना खाया ना, तो वो सिर्फ उस खाने का बिल ही तो मांग रहा है। और क्या मांग रहा है, उसकी क्या गलती है? तुम तो यहाँ से खाना खा के चली जाओगी और बिल भी पे नहीं करोगी, तो तुम्हारी जेबों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में सोचो, इसकी नौकरी भी जा सकती है, और तो और अगर नौकरी से नहीं निकालेंगे तो इसकी सैलरी में से पैसे काटेंगे जो तुम खाना खा के गए हो। अरे इसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं होती होगी। लेकिन तुम लोग क्यों समझोगे इस गरीब को? क्योंकि तुम लोगों ने कभी गरीबी नहीं देखी ना। शुरू से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अमीरी दिखाई है, हर चीज ला के दी है, जरूरत पड़ने पे सब कुछ ला कर दिया है, तो तुम लोगों को कैसे पता चलेगा इनका दर्द? हम क्यों सोचे, और हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और पहली बात तो ये, यहाँ बीच में खड़े के ना झांसी की रानी मत बनो। हमारी मर्जी, हमें पैसे नहीं दे रहे, बात खत्म। और मैं वैसे भी पैसे देने वाली नहीं हूँ, तो जाओ अपना काम करो। और तुम दोबारा मुझसे बिल मत मांग लेना, अब जाओ यहाँ से। लेकिन तुम लोग क्यों समझोगे इस गरीब को? क्योंकि तुम लोगों ने कभी गरीबी नहीं देखी ना। शुरू से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अमीरी दिखाई है, हर चीज ला के दी है, जरूरत पड़ने पे सब कुछ ला कर दिया है, तो तुम लोगों को कैसे पता चलेगा इनका दर्द? एक काम करते हैं शिखा, ये ना ऐसे नहीं मानेगी, इसको भी प्रसाद देना ही पड़ेगा। ये ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फ्रेंड के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, इसका ना बहुत हो गया, तुम रुको। मैं अभी अपने पापा को बुलाऊंगी और तुम्हें तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। और तुम्हारी नौकरी तो गई बेटा। बहुत बदतमीजी कर ली तुम लोगों ने। एक सेकंड। मैडम देखिए, अपने पापा को फ़ोन मत लगाइए। मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ पे ये नौकरी मिली है। अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा, कहाँ नौकरी करूँगा? नौकरी ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, जो भी पैसे होंगे वो मैं अपनी सैलरी में से कटवा दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? या मैं खड़ी हूँ इतनी देर से इनसे बहस कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा साथ दे रही हूँ, और तुम मौके कह रहे हो पैसे कटवा दूंगा? चुपचाप खड़े रहो, तुमने कोई गलती नहीं की है, चुप हो जाओ। मिलाओ पापा को फोन। पापा, हाँ हाँ कर रही हूँ तो। एक सेकंड, वो सेव नहीं था नंबर। 98 हाँ, 98। 76। क्या हो गया? पापा का नंबर याद नहीं आता? वो मैंने सेव नहीं किया था। अच्छा, सेव नहीं था या फिर झूठ बोल रही थी? क्योंकि यहाँ के एसडीएम तुम्हारे पापा तो है ही नहीं, मेरे हस्बैंड है। क्या आपके हस्बैंड? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पापा एसडीएम है, समझी तुम? बुलाओ फोन करके, फिर तुम लोगों को तो पता ही है तुम लोगों के साथ क्या होगा। बुलाओ। सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई। वो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ये सब किया। आप इस इतना सीरियस मत होइए। तुम लोग कैसी हो ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये माफी भी सिर्फ तुम डर के मारे मांग रही हो, वरना तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। लेकिन मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, किसी से भी बदतमीजी करने का ना तुम दोनों का कोई हक नहीं है, चाहे फिर वो गरीब। एक सेकंड। देखिए मैम, हम बोल तो रहे हैं आपको, सॉरी हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और पैसे की बात है ना, पैसे हम दे देते हैं। कितना हुआ बिल हमारा? 3,500। एक सेकंड। कैश नहीं है ना, मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ। एक सेकंड, फास्ट। तुम नंबर बताना। 3,000 ना? 3,500। हो गया। और हम आगे से कभी भी किसी से बदतमीजी करते हुए नजर मत आ जाना मुझे, क्योंकि तुम सोच नहीं सकते फिर तुम दोनों के साथ क्या होगा। हम निकलो यहाँ से। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होती
तो ये पैसे मेरी सैलरी में से काटे जाते। तो मुझे धन्यवाद मत करो, मैंने तो सिर्फ सही का साथ दिया। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे डरने की? वो तुमसे झूठ बोल रही थी और तुम डर ही जा रहे थे। अरे तुम सही थे, और सही इंसान को ना कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे सामने फिर कोई भी खड़ा हो। मैडम देखिए, जब उन्होंने कहा कि उनके पापा इस शहर के एसडीएम है, तो मुझे डर लगा कि कहीं वो अपने पापा से कह के मुझे यहाँ नौकरी से ना निकलवा दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी। मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी कहूँगी कि किसी से भी डरने की ना कोई ज़रूरत नहीं। अपना काम ईमानदारी से करते हो और ईमानदारी से करो। ईमानदार लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं होती। जी मैम, आप जो मुझे समझाना चाहती हैं वो मैं समझ चुका हूँ। अपना काम कर।